हेलो एवरीवन। वे सभी स्टूडेंट जो एमएससी में हैं और जिनके यहाँ पर डिसर्टेशन करना कंपलसरी होता है और वो किसी इंस्टीट्यूट से डिसर्टेशन करने के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतर मौका है। यहाँ पर आरसीपी यानी कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, जनवरी सेशन 2025 के लिए डिसर्टेशन या फिर जो ट्रेनिंग है, रिसर्च ट्रेनिंग, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आरसीबी फरीदाबाद सर्च करना है। तो आप आरसीबी फरीदाबाद सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर आरसीबी की वेबसाइट दिखाई दे रही है, वेलकम टू रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इस पर आपको क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आरसीबी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको मूव करते हुए नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनाउंसमेंट में आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर 6 मंथ रिसर्च ट्रेनिंग जनवरी टू जून 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है और दूसरा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो हम पहले एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है आरसीबी यानी कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर 6 मंथ के रिसर्च ट्रेनिंग के लिए फॉर्म आए हुए हैं। जो आपकी ट्रेनिंग है वो जनवरी 2025 से लेकर के जून 2025 तक रहने वाली है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 6 मंथ रिसर्च ट्रेनिंग फ्रॉम फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस एंड बीटी एमटेक स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज फॉर द सेशन कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2025। यानी कि जो एमएससी के अपने फाइनल ईयर या जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो वो स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। The application must be forwarded by head of department starting that dissertation is a requirement for completion of his her ongoing MSc program। इसके लिए आपको अपने जो एचओडी होते हैं कॉलेज के, उनसे एक लेटर लिखवाना होगा जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि जो आपका डिसर्टेशन करना है वो एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप डिसर्टेशन नहीं करेंगे तो आपका जो एमएससी का डिग्री है उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आपको एक लेटर जो है वो अपने एचओडी से लिखाना पड़ेगा, जिसे एलओआर या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कहते हैं। प्लीज नोट द आरसीबी डज नॉट प्रोवाइड एनी एकोमोडेशन टू द ट्रेनिंग। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप आरसीबी में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको अपना जो रहने का अरेंजमेंट है वो खुद ही देखना होगा। द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू मेक देयर ओन एकोमोडेशन अरेंजमेंट for the entire period of the training. It is mandatory for trainees to attend the training for the entire duration of 6 months। तो आपको वहां पर जाकर के रूम वगैरह जो भी लेना होगा वो आपको लेना होगा, क्योंकि उनके पास में कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है और आपको 6 मंथ तक वहां पर रहना है। तो इस तरह से आपको अपना एकोमोडेशन का देखना होगा। Selected candidate will undergo training under the supervision of member of the RCB faculty. The scientists at the center work in multiple discipline at the expansive interface of life sciences and biotechnology. The detail of the research work carried out at RCB can be seen on the website। तो किस फील्ड में काम हो रहा है आरसीबी में वो आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब जब आप फिल करेंगे फॉर्म को तो आपके पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका एक करिकुलम वीटी होना चाहिए, यानी कि आपका सीवी होना चाहिए, जिसमें आपका पूरा हाई स्कूल से लेकर के अभी तक जिस आप डिग्री की पोस्ट पर है वहां तक का आपको पूरा डिटेलिंग होता है कि आपने अभी तक क्या क्या किया और कितने मार्क्स आए थे और किस जगह से किया हुआ है। उसके अलावा एक आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा अपने एचओडी से, और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो किस टॉपिक में है, किस फील्ड में है। ये आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन बाई अक्टूबर 15। जो कैंडिडेट यहाँ से डिसर्टेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर 15 2024 है, यानी कि इससे पहले पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। प्लीज नोट दैट एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर ओनली थ्रू दी ऑनलाइन मोड। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू जितने एप्लीकेशन जाएंगे उनको कंसिडर किया जाएगा, अदर कोई मोड जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। अब आप बात करते हैं, जब आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास हैं, तो आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका नाम, फादर या मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इस तरह से ये 4 पेजेस में इसको आपको करना है। तो इसको आप
इसको फिल करने का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को कोई फिल करने में परेशानी आती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो ये पीडीएफ है इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको वहां पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।